आज जो बिजली का संकट आपको दिख रहा है, और ये आप लिख कर ले लीजिए मुझसे, इस सरकार को एनटीपीसी बेचने का मौका नहीं मिल रहा, और अब इसी के थ्रू ये जो बिजली संकट के बहाने ये एनटीपीसी बेचेंगे। और ये आप लोग इतना बड़ा उपलब्धि इस देश का, 130 करोड़ जनता गरीबी से मर रही है, भुखमरी से मर रही है, महंगाई से मर रही है, बेरोजगारी से मर रही है, और हमारे देश के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन अडानी साहब वर्ल्ड के टॉप 5 पैसे वालों में आ रहे हैं। इससे बड़ा उपलब्धि क्या, खुश होना चाहिए हम लोगों को, जय जय मोदी करना चाहिए। सीधा सीधी आपके माध्यम से, चाहे एबीवीपी है उसको मैं ये सीधा कहता हूँ, छात्र संगठन हो, छात्र का हितों की रक्षा करने का काम करो। तुम्हारा काम छात्रों के लिए लड़ना है, छात्रों के लिए आवाज उठाना है, छात्रों को न्याय दिलवाने का काम है, वो करो। ये टुच्ची राजनीति मत करो। और हमारे नगर विधायक, क्या लग रहा है कि इस अमृत काल में अचानक से लाउड स्पीकर, अचानक से सड़क पे नमाज को लेकर के, अब तो इफ्तार पार्टियां जहां हो रही है वहां शुद्धिकरण चल रही है, ये किस तरह का अमृत काल है? देखिए, 2014 के बाद देश को एक चमत्कारी नेता मिला है, एक महामानव मिला है नरेंद्र मोदी जी के रूप में। और हालात देश के ये हो गए हैं कि देश भूखमरी से परेशान, महंगाई से परेशान, बेरोजगारी से परेशान, सीमा सुरक्षा बल जो हमारे पड़ोसी देश हैं उसके आक्रमण से परेशान। किस तरह से देश मतलब अपने बुरे दौर से गुजर रहा है। आज़ादी के बाद इतनी बुरी हालत इस देश की कभी नहीं हुई। आज आपको मालूम हो रहा होगा बिजली की कहानी किस तरह से, लगभग 700 से ऊपर ट्रेन बंद कर दी गई है 24 मई तक के लिए। तो इससे बड़ा अमृत काल क्या हो सकता है। लेकिन उस बीच में क्योंकि चुनाव भी सर पर है ना, अभी तो कई स्टेट में चुनाव होने जा रहे हैं, गुजरात है, हिमाचल प्रदेश है, उसके बाद 24 भी आपको नज़दीक है। तो उपलब्धियां क्या गिनाएंगे लोग। 14 से पहले तो आपने सरकार को, कांग्रेस सरकार को बड़े बड़े मंचों पर कहा महंगाई महंगाई महंगाई, बेरोजगारी, ये सब चीज़ों पर घेरा, तो आपने कहा कि हम तो ला देंगे पूरा अच्छे दिन। तब तो जवाब है नहीं ना, अब इतना अच्छा दिन कैसे हो सकता है। जहाँ 65 रुपया 70 रुपया पेट्रोल था आप उसमें कूद रहे थे, आज 113 रुपया है। कहाँ है इनके मंत्री, कहाँ है नरेंद्र मोदी जी। उस टाइम में गैस सिलेंडर 450-500 रुपये से तो आप नाच रहे थे, आज गैस सिलेंडर तो 1000 प्लस 1200-1300 तक जाने की उम्मीद में आ रहा है। कहाँ है। और सिर्फ देखिए है क्या कि हम लोग पेट्रोल डीजल और गैस की बात करते हैं, आप खाने के सामान की तो बात कीजिए। सरसों तेल 200 रुपये के पार, खाने का कौन सामान महंगा नहीं है। सब्जी हो, चावल हो, आटा हो, मतलब जो सामान आप खाने के रूप में यूज कर रहे हैं सब महंगा है। उस बीच में अब बीजेपी वालों को मुद्दा मिल गया, लाउड स्पीकर पर अजान हो रहा है। भाई मुझे एक बात बताओ, क्या 2014 के बाद ही अजान होना शुरू हो गया है लाउड स्पीकरों पर? उससे पहले लाउड स्पीकर पर अजान नहीं होता था। अब उसके बाद इनको नमाज से दिक्कत हो रहा है रोड पर। भाई मुझे एक चीज समझ में नहीं आता है कि ये अपनी उपलब्धियां गिनाने की बजाय इनके नेता, इनके मंत्री, इनके विधायकों को सिवा अजान, सिवाय नमाज, और अब हमारे दरभंगा में मैंने देखा है कि कुछ संगठनों के द्वारा अवतार पर जो है गंगा जल से शुद्धिकरण किया जा रहा है। तो मुझे एक बात बताना चाहिए, कहीं भी कोई भी संस्था हो, चाहे शैक्षणिक संस्थान हो या जहां पर आप वर्क करते हो वो संस्थान हो, जी जहां सभी धर्म के लोग अगर काम करेंगे तो वहां उनको स्वतंत्रता तो होती है, इतनी छूट तो होती है। और आप शुद्धिकरण करके क्या दिखाना चाह रहे हैं कि कोई धर्म इतना गंदा है, उसको हम पवित्र कर रहे हैं। उस धर्म का मतलब जो पहले तो ये समझना होगा कि अवतार क्या चीज होती है। जिनको अगर ये ना पता हो तो वो थोड़ा सा ध्यान रख ले, या ज्ञान की कमी हमको लगता है कि वो अपने धर्म में भी अगर जो फास्टिंग करते होंगे उसको समझना चाहिए कि लोग दिन भर भूखे प्यासे रहकर सहते हैं और उसके शाम में अवतार करते हैं। इतनी बड़ी चीजों का आप मतलब दरकिनार कर रहे हैं, आप उस जगह का शुद्धिकरण कर रहे हैं। आप कौन होते हैं, ठेका किसने दिया आपको? यूनिवर्सिटी का ठेकेदार है, हाँ? और आप तय करेंगे कि वहां जो है मतलब कभी कोई कन्हैया कुमार आते हैं तो आप जाके उस मंच को धो देते हैं। मतलब ये डिसाइड ये इन लोगों ने स्वयंभू ठेकेदार हो चुके हैं इस जगहों के, इनकी मर्जी से ये जगह चलेगा। ये गलतफहमी दिमाग से निकाल लें। इनको जिस काम के लिए जो संगठन है वहां तो नजर आती नहीं। छात्रों का इतना समस्या चल रहा है एलएनएमयू में, आए दिन कभी बीएड के परीक्षार्थियों को दिक्कत होता है, कभी ग्रेजुएशन के छात्रों को दिक्कत होता है, वहां नहीं। अरे पढ़ने वाले अगर संगठन हो, छात्रों की संगठन, तो कहाँ पड़ गए टुच्चे राजनीति में? कहाँ तुम यति नरसिंहानंद और यति मुनि का जो है कॉपी कर रहे हो? उसको तो भैया फेमस होना है। तुम लोग को भी लगता है कि तो चर्चे में तो है नहीं। आजकल एक ट्रेंड चल चुका है अपने देश में, और वो ट्रेंड का थोड़ा थोड़ा असर हमारे दरभंगा में भी आ गया, बिहार राज्य में दरभंगा। अब आप सोचिए कि नीतीश कुमार ने बयान दिया कि लाउड स्पीकर हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है, और हमारे यहाँ के विधायक कर्मयोगी, जिनको उनका नाम चला था एक बार इलेक्शन से पहले, कर्मयोगी अवार्ड मिला था उनको, कौन अवार्ड मिला था पता नहीं चला। आज तो उनका एक भी काम है, एक उपलब्धि गिना सकते हैं कि हाँ मैंने दरभंगा शहर के लिए एक उपलब्धि काम किया?
अब वो बयान देते हैं लाउड स्पीकर पर अजान हो रहा है तो उससे बहुत दिक्कत हो रहा है, रोड पर लोग नमाज पढ़ रहे हैं तो उससे बड़ा दिक्कत होता है, रोड जाम हो जाता है। अरे कुछ उपलब्धि वाली गिनती गिना लो। दिक्कत क्या है कि भाजपा के लोगों को ये मालूम है कि जो जितना बड़ा विवादास्पद बयान देगा, जो जितना बड़ा विवादास्पद रहेगा, उसको उतनी बड़ी कुर्सी मिलेगी, उतने बड़े ताज पर बैठे। दरअसल ये सोचिए समझे साजिश के तहत इस देश को बर्बाद करना है। नाकामी क्या, 14 में आप जब सरकार बनाए थे आपने महंगाई, बेरोजगारी सब कुछ कंट्रोल करने की बात की थी। 19 में तो आपको फिर से लाया गया। पुलवामा हमले में 300 केजी आरडीएक्स कहां से आया पता अब तक नहीं चल पाया। प्रधानमंत्री की भतीजी का पर्स चोरी होता है, 12 घंटे में दिल्ली में रिकवर हो जाता है। तो सबसे बड़ी चीज है ये समझने की जरूरत है आखिर देश में चल क्या रहा है। इन लोगों ने सीधा सीधी ये समझना होगा, गलती इस देश में जो लोगों ने उनको वोट किया, आज क्या हालत है। एक बात बताओ भाई, मैंने तो भाजपा को वोट नहीं किया, लेकिन जिन लोगों ने किया उसके चक्कर में मैं भी तो पिसा रहा हूं। एक चीज समझना होगा, जो लोग इस धार्मिक कट्टरता की ओर बढ़ रहे हैं, मुझे लगता था कि अफीम जो है सबसे बड़ा नशा है, लेकिन मुझे लगता है कि धर्म का जो नशा जिन लोगों को चटा दिया गया वो अफीम को लेवल को भी क्रॉस कर गया है। अब मैं आपको एक सिंपली बात बताइए कि जिस तरह से लोगों ने उनको वोट किया, जिस तरह से लोगों ने उनको लाया, क्या किसी भी एक पैमाने पर वो उतरे हैं? महंगाई कंट्रोल हुई, हर साल 2 करोड़ रोजगार मिला, सीमा सुरक्षा बल एकदम मतलब ऐसे विश्व आएंगे कि एकदम उनको देख के थर थर कांपेगा पाकिस्तान और चीन। क्या हालत है, क्या किसी चुपा बगल का नेपाल कहता है कि समस्तीपुर तक हमारा जो है मेरा क्षेत्र है। तो आप समझ सकते हैं कि हर जगह तो हम कमजोर हो चुके हैं। और आज आप देखिए ना, अब आप एक चीज आपको मैं आज आपकी मीडिया के सामने मैं बता दूं, इस देश का सब कुछ बिक चुका है और एक तैयारी हो रही है एनटीपीसी को बेचने की। आज जो बिजली का संकट आपको दिख रहा है, और ये आप लिख कर ले लीजिए मुझसे, इस सरकार को एनटीपीसी बेचने का मौका नहीं मिल रहा, और अब इसी के थ्रू ये जो बिजली संकट के बहाने ये एनटीपीसी बेचेंगे। और ये आप लोग नोट कर लीजिए, आज के डेट में मैं आपको ये लिख कर दावे से देता हूं कि एनटीपीसी इस देश का बेचा जाएगा, क्योंकि सब कुछ बिक चुका है। और ये सरकार उसी में, आप एक बात बताइए कि किसी चीज को, कोयले को लेकर इतना मामला चलेगा, आखिर आप किस चीज में इस देश को सही कर पा रहे हैं? कोई चीज आपसे नहीं चल पा रहा। मुझे तो लगता है नैतिकता के आधार पर देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री को अगर शर्म थोड़ी सी बची है तो इस्तीफा दे देना चाहिए। आज जो हालात हैं, अब एक बात बताइए कि लोग लाइट कटती जा रही है, धीरे धीरे सुना जा रहा है कि आज 8 घंटा लाइट कट रहा है और आने वाले दिनों 15 घंटा लाइट कटेगा, लेकिन लोगों को तो मंथली देना ही है ना। लाइट आप यूज करें ना करें, जो आपका मंथली रेंट फिक्स है वो आपको देना ही पड़ेगा। बिल आपको सुनने में आ रहा है कि जहां 6 रुपये 7 रुपये यूनिट था वहां 12 रुपये यूनिट और 15 रुपये यूनिट होने का चांसेस है। तो कहीं ना कहीं ये समझना होगा कि देश ऐसे लोगों के हाथ में चल गया जिनको सिर्फ ये मालूम है कि हमारे जो पूंजीपति मित्र हैं, जैसे हम दो, हमारे दो, कांग्रेस पार्टी लाई थी एक परिवार नियोजन का योजना था कि खुशहाल परिवार, हम दो हमारे दो। उस कॉन्सेप्ट को जो हमारे देश के मुखिया, चमत्कारी नेता, प्रधान सेवक, उसको उन्होंने देश में लागू कर दिया कि हम दो हमारे दो। मतलब हम दो हो गए अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी, और हमारे दो अंबानी और अडानी। और आप देख सकते हैं इतना बड़ा उपलब्धि इस देश का, 130 करोड़ जनता गरीबी से मर रही है, भुखमरी से मर रही है, महंगाई से मर रही है, बेरोजगारी से मर रही है, और हमारे देश के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन अडानी साहब वर्ल्ड के टॉप 5 पैसे वालों में आ रहे हैं। इससे बड़ा उपलब्धि क्या? खुश होना चाहिए हम लोगों को, जय जय मोदी करना चाहिए कि गरीब मर रहा है तो मर रहा है, लेकिन हम 5 जो देश के सबसे अमीर आदमी है उसमें हमारे देश का एक जो है बिजनेसमैन आ रहा है। अब आप बताइए कि जहां एक तरफ बात की गई थी कि कोरोना काल में लोगों की आर्थिक कमजोरी हुई, आर्थिक कमर टूटा, वहां कहां से ये साहब ऊपर आके निकल गए। देखिए, बुरा नहीं है कि चलिए पैसे के मामले में देश के कोई बड़े बिजनेसमैन का नाम ऊपर आ रहा, लेकिन समझने के लिए इशारा काफी है, इसको आप समझिए। और सबसे बड़ी चीज मैं यही कहूंगा कि जिस तरह से भाजपा के लोग माहौल बना रहे हैं, ये दरअसल वो अपने ऊपर से देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री कैसे बने, और कई जगह स्टेट में मुख्यमंत्री कैसे बने, तो वो अपने कट्टरवादी सोच, अपनी कट्टर बयान, अपनी कट्टर जो है मानसिक विचारधारा को लेकर वैसे कांड करके सामने आए हैं किसी से, क्योंकि किसी का कुछ छुपा नहीं है। अगर बैक में जाइए तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को न्यूयॉर्क में घुसने का वीजा तक नहीं मिला था। क्यों नहीं मिला था तो वो सबको पता है। तो ये सीधा सीधी ये है कि, और मैं सीधा सीधी आपके माध्यम से, चाहे ABVP है उसको मैं ये सीधा कहता हूँ, छात्र संगठन हो, छात्र का हितों की रक्षा करने का काम करो। तुम्हारा काम छात्रों के लिए लड़ना है, छात्रों के लिए आवाज उठाना है, छात्रों को न्याय दिलवाने का काम है, वो करो। ये टुच्ची राजनीति मत करो। और
हमारे नगर विधायक संजय सरावगी जी से हमारी मांग है, कहानियां तो आपकी बहुत है, अगर उस पर अटैक करना शुरू करें तो बहुत बातें खुल जाएगी। बस यही कहूंगा, काम कीजिए कि अपनी उपलब्धि आप गिना लीजिए। चर्चे में लोग बनने का तरीका ये भी होता है कि आप जब अच्छा काम कीजिएगा मीडिया आपको लाइमलाइट में लाएगी कि हाँ दरभंगा शहर के विधायक ने यहाँ का नाला, यहाँ का रोड, यहाँ का ऐसे पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होकर उसको मदद किया। एक पीड़ित परिवार का मामला आप लोगों को मालूम हुआ होगा, आगजनी का मामला, तीनों पर मरे थे। हमारे विधायक जी वहां बहुत नजर आए थे, चाहते तो अपने फंड से भी 10-15 लाख रुपए उस परिवार को मदद कर सकते थे। उसमें आप लोग मीडिया वाले जितने तुमको चर्चे में ला सकते थे, लेकिन इन्होंने फोटो खिंचवाने के लिए वहां बार बार गए थे, 2 बार 3 बार। और जब मेरे द्वारा आवाज उठाई गई थी कि मामला क्या है, तब जाके विधानसभा में उन्होंने भी आवाज उठाया था। तो संघर्ष काम का जो कीजिएगा जनता की ना, तो मीडिया आपको खुद ब खुद चर्चे में रहेगी। अब ये सब घटिया टुच्ची राजनीति मत कीजिए। आप 4 बार 5 बार से विधायक हैं, शहर का क्या हालत है, किसी से छुपा है क्या? मुझे एक भी वार्ड बता दीजिए 4800 वार्ड में, जो एक वार्ड को आप जो है स्मार्ट वार्ड में ले आइए, स्मार्ट सिटी छोड़ दीजिए, स्मार्ट वार्ड में ले आइए जो पूरा कंप्लीट हो, रोड से, नाले से और साफ सफाई से। कहीं नहीं है। इवन आपने ये चीज गौर कीजिएगा कि जहां विधायक जी पहले रहते थे वो एरिया गंदा था, तो वो अभी कोना में बड़ा खूबसूरत 3 मंजिला पहले से बंगला बना के बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको वहां गंदगी थी, महक आती थी, साफ सफाई तो हो नहीं पाता था। तो ये चीज समझने की जरूरत है कि भाजपा में वैसे ही लोग शीर्ष पर जाके बैठ जाते हैं या उनको बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिलती है, और मुझे लगता है कि वो सोच रहे हैं कि अगला उप मुख्यमंत्री हम बन जाए, तो ऐसे ही बयान देंगे, काम से तो आने वाले नहीं है। तो भाजपा में वैसे ही लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है, जितना विवादास्पद बयान देगा उसको उतना चर्चे में रहेगा और आगे बढ़ेगा। उप मुख्यमंत्री